हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे पैशन प्रो बाइक के आईटीआई कॉलेज में कैसे सर्विस किया जाता है। इस बाइक का पूरा टाइमिंग चेन फाइनली खराब हो चुका है, गाड़ी भाग भी नहीं रही है, इसमें आवाज भी बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। ठीक है, सबको हम देखेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखेंगे हम कैसे इसको सर्विस किया जाता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका टाइमिंग चेन चेंज किया जाता है। चलिए इसको हम स्टार्ट करके फाइनली गाड़ी को आगे सुनाते हैं। आवाज हम ये आवाज किस टाइप के निकल रहा है, फाइनली चाबी बंद करके हम इसका सेल्फ मारते हैं। देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से गाड़ी में से आवाज निकल रहा है, जो कि इसका टाइमिंग चेन फाइनली खराब हो चुका है। चलिए इसको हम देखेंगे। फाइनली देख सकते हैं इसका वाइजर भी पूरा बुरी तरीके से टूट चुका है, खराब हो चुका है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फाइनल हम दूसरा इसमें वाइजर डालेंगे न्यू। चलिए फाइनली इसको, जितना भी मेरा एमएमबी ट्रेड का मेरा दोस्त है, जो स्टूडेंट है, सबको इसमें काम करवा रहे हैं कि इन लोगों को भी नॉलेज होगा कैसे टूल्स चलाया जाता है, कैसे खोला जाता है। चलिए देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है, इसको हम बता रहे हैं कि कैसे किसको खोलना है, कैसे खोलना है, उसको इन लोगों को सिखाते भी है। बने रहिए मेरे वीडियो को लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा कैसे सर्विस किया जाता है। फाइनली देख सकते हैं वाइजर के चारों बोल्ट हम खोल के निकाल लेंगे, क्योंकि इसके पहले सब टूट गया है। नीचे में भी एक बोल्ट आता है, इसको भी हम खोलेंगे, खोलकर निकालेंगे बाहर हम। देख सकते हैं उस खोल के फाइनली निकालने के बाद पीछे जो सीट होता है, सीट को ओपन करेंगे हम। पीछे में चाबी होता है, चाबी स्विच खराब हो चुका है, इसलिए 10 नट बोल्ट पीछे लगा हुआ है, उसको हम खुलवा लेंगे। खुलवाने के बाद सीट को हम ऊपर उठा के पीछे खींचेंगे। देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा सीट निकल चुका है बाहर। निकलने के बाद पैनल को हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं पैनल आराम से निकल जाता है, लॉक होता है पीछे, इसको ध्यान में रखते हुए आराम से निकाल लेते हैं। उसके बाद से चलिए हम उस साइड ले चलते हैं। ले चलने के बाद हम पीछे के जो भी चेन कवर है उसको खुलवाएंगे, बढ़िया से साफ करवाएंगे। जब तक मेरा दोस्त चेन कवर निकाल रहे हैं तब तक चलिए हम फाइनली वाइजर को फिट करेंगे। देख सकते हैं लेके जाएंगे, वहां पे रख देंगे पुराना वाला में। पुराने वाले में जितना भी स्क्रू है, नट है, उसको खोल लेंगे, अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। निकाल को रख देंगे, उसके बाद से नया वाला में कसेंगे हम। फाइनली नया वाला को देख सकते हैं बाहर निकाल रहे हैं। चिमकिल सब पे लगा हुआ है, चिमकिल को बाहर निकाल लेना है। देख सकते हैं ब्लैक पे सिल्वर पट्टी है, गाड़ी मस्त है, चमचमाती हुई वाइजर है। इसको फाइनली कसेंगे हम। जो भी हेडलैम्प है उसको लगाएंगे, अंदर लगा के दो लॉक होता है, क्लिप लॉक लॉक होता है, जिसको ऊपर से हम दाब देते हैं, आसानी से बैठ जाता है। चलिए देख सकते हैं, इस फुल नहीं आ रहा था वीडियो, इसलिए पूरा फुल कर लिए। देखिए कितना अच्छा से इसमें जो मेरा नट कसा जाता है चारों साइड, उस क्लिप को बढ़िया से टाइट कर लेते हैं हम। दोनों बगल साइड में होता है स्क्रू होता है, बढ़िया से स्क्रू को टाइट कर लेना है। इस साइड भी वैसे ही जैसे उधर साइड टाइट किए थे वैसे ही इस साइड भी बढ़िया से हम टाइट कर लेंगे। ऐसे ही फुल टाइट कर लेना है बढ़िया से, अच्छे तरीके से, ढीला ना रहा है। सब क्लिप को लगा लेंगे। जो भी हमारा नीचे भी होता है 8 नंबर का स्क्रू होता है, उस स्क्रू को फाइनली हम फुल टाइट कर लेंगे। चलिए ऊपर के जो होता है फ्रेम के ऊपर एक आता है 8 नंबर के स्क्रू आता है, उसको फाइनली कसेंगे हम। कसने के बाद वाइजर फ्रेम में ये जो फ्रेम है ये कसा जाता है उसमें भी। इसको फाइनली चलिए फुल टाइट कर लेते हैं। फुल टाइट करने के बाद हम इसको हम रख देंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में, देख सकते हैं सब चिमकल इसका उतार दिए हम। चलिए फाइनली गाड़ी पे चलते हैं हम। चलने के बाद इसमें इंडिकेटर जो है चेंज करना है, तो फाइनली हम इंडिकेटर को खोलेंगे। देख सकते हैं ये मेरे आईटीआई कॉलेज वर्कशॉप है, आईटीआई कॉलेज का वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में अपना ये बाइक जो है, मेरे एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का
स्टूडेंट है, उसी का बाइक है। उसी का बाइक सर्विस मांग रही थी, तो मेरे हमको बोले, तो हम उस बाइक को बोले कि ठीक है मेरे वर्कशॉप में लेके आ जाइएगा, उसको बढ़िया से वर्क सर्विस कर दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है सब दूर कर दिया जाएगा। चलिए फाइनली इसको हम कर रहे हैं सर्विस। देख सकते हैं फाइन पीछे के इंडिकेटर एक है, उससे नहीं खुल रहा था, तो उसको हम बता रहे हैं कि कैसे खोला जाता है। फाइनली इनको बोले कि चलो जाओ तुम आगे के इंडिकेटर है उसको निकालो, तो इनको देखो अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो फाइनली इसको हम बताएंगे कि ये इंडिकेटर जो है इसको खोलना है आपको। फाइनली इस इंडिकेटर को खोलिए। चलिए तब तक हम फाइनली पीछे का हम जो इंडिकेटर है उसको खोलेंगे। चलिए इसके पहले जो इसमें वो सीज हो गया था उसमें थोड़ा सा पेट्रोल छिड़केंगे या डीजल डालेंगे कि थोड़ा नट मेरा भीग जाए, थोड़ा ढीला हो जाए। उसके बाद से उस वोल्ट को हम खोलेंगे, इंडिकेटर के जो इंडिकेटर पहले कसा हुआ है उस नट को खोलने के बाद बाहर निकाल लेंगे। फाइनली उसमें देख सकते हैं दो इंडिकेटर हम लोग दोनों साइड में लगाएंगे। मेरा एक और दोस्त है उसको दिए हैं इंडिकेटर लगाने के लिए। फाइनली देख सकते हैं वो छुड़ा रहे हैं, उस पर ऊपर का चेमकिल है, हम भी छुड़ा रहे हैं। चलिए फाइनली इसको हम अंदर लगाते हैं गाड़ी के अंदर। देख सकते हैं फाइनली इंडिकेटर हम कस रहे हैं पीछे, कस देख सकते हैं फाइनल इंडिकेटर हम कस दिए हैं। कसने के बाद चलिए इसको हम नीचे से जो तार होता है ऊपर लाएंगे हम, जो कि मेरे दोस्त से नहीं आ रहा था। फाइनली से बताया कैसे से आता है। देख सकते हैं फाइनली पर तार ऊपर की ओर निकाल रहे हैं। देख सकते हैं निकाल चुके हैं फाइनली ऊपर के तार, उसको बढ़िया से वायरिंग रहता है उसको कर लेंगे। तब तक देख सकते हैं आगे वाला मेरा दोस्त ये इंडिकेटर के फाइनल कस रहा है। चलिए उस वायरिंग को कर लेते हैं, इसके बाद से हम आगे की तरफ आते हैं। देख सकते हैं फाइनली टाइट करते करते मेरा दोस्त कुछ ज्यादा टाइट कर दिया है, इसका भी वायरिंग हम बढ़िया से कर लेते हैं। अच्छा तरीके से वायरिंग कर लेंगे, वायरिंग करने के बाद हम चलते हैं आगे। बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं फाइनली अपने दोस्त को बोले चलिए किक को निकालो बाहर, उसको खोलने के बाद ठोक ठोक कर बाहर निकाला जाता है झोंका मार मार के। देख सकते हैं ये निकाल रहा है, वैसे ही आराम से निकल जाता है। फाइनली देख सकते हैं किचन कितना आसानी तरीके से बाहर निकल चुका है मेरा किक। चलिए हम मल्टीमीटर से देखेंगे मेरा एक इंडिकेटर करने कसने के बाद जल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं जल रहा है उसका रीजन पता करेंगे और उसका फॉल्ट दूर करेंगे। उसके बाद से बनेंगे इस बड़ी वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए कैसे सर्विस किया जाता है फाइनली। तब तक हम इसको देख रहे हैं। चलिए इस चेम्बर को फाइनली देख सकते हैं कि लूर नहीं है उन लोगों को, मगर फिर भी उनसे हम खुलवा रहे हैं कि इंजन चलाने के लूर आ जाए और अच्छा तरीके से काम सबको ही करने लगे, क्योंकि हम लोग सबको ही इस ITI में काम सीखने के लिए आए हैं। तो फर्ज बनता है मेरा भी कि हम इन लोगों से थोड़ा सीनियर हैं, तो इन लोगों को भी काम सिखाया जाए। तो इसलिए मेरा अपना दोस्त को जो भी इच्छुक है इस ये काम करने के लिए वो आ रहा है मेरे पास, तो उन लोगों को देते हैं हम, लीजिए मेरे दोस्त ये ऐसे खोलिए ऐसे कीजिए। तो होता है जो नहीं इन लोगों से आता है उसको हम करते हैं, करके फिर देते हैं उन लोगों को, कीजिए आप। चलिए देख सकते हैं फाइनली क्लच साइड खोलने खोलने के बाद इस बैलेंस के जो चेम्बर होता है उस पर एक प्लेटा होता है उसको बाहर निकाल रहा है मेरा दोस्त स्क्रू खोलकर। देख सकते हैं वो चेम्बर, जब उस चेम्बर का क्लच साइड में जो बैलेंस होता है ऊपर के प्लेट जो होता है वो उनसे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो फाइनली चलिए हम निकालेंगे उसको, देखिए कैसे निकाला जाता है उसको, देखते रहिए। पेचकस लेके उकास देना था, वही मुझसे नहीं हो पा रहा था। फाइनली देख सकते हैं, चलिए फाइनली हम इसको स्टेप वाइज सबको हम खोल लेते हैं। इसमें एक बैलेंस के कूलर आता है इसका नट खोलने के लिए, उसको लगाएंगे फाइनल खोल लगाएंगे और फाइनल इसका नट जो होता है उसको हम खोलेंगे फाइनली। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, फाइनली इस वीडियो में बने रहिए। चलिए क्लच को डोरी को खोल के निकाल लेते हैं फाइनल। उसके बाद से इसका क्लच जो होता है, क्लच के चारों बोल्ट हम 10 नंबर उसको खोलेंगे। खोलने के लिए चलिए इसके पहले आप लोगों को थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं बड़ा करके। तब तक मेरा दोस्त देखिए खोल रहा है कि कैसे उसको खोलने का तंदूर आ नहीं रहा है, वो एक लाइन से खोलने लगा है, इसलिए उसको फिर फाइनली हम हटाएंगे। हटाने के बाद चलिए फिर हम खोल के उसको दिखाते हैं कैसे खोल जाता है। एक इधर जस्ट अपोजिट टू अपोजिट खोला जाता है। वो क्या कर रहा था, एक दुरान से खोल रहा था, इसलिए प्लेटा टूट जाता, इसलिए उसको हम उससे हटा दिए। इसलिए फाइनल हम
फाइनली उसको खोलकर इसमें भी क्लच कूलर नट आता है, उसको लगाकर फाइनली हम क्लच को खोलेंगे। देख सकते हैं कैसे खोल रहे हैं। खोलने के बाद इसको कूलर को निकाल देंगे, नट को फाइनली निकालेंगे बाहर। इसमें देखिए एक वाशर एक नट होता है, इसके पीछे भी देख सकते हैं वाशर होता है। ये क्लच सेंटर क्लच हब मेरा ये क्लच प्लेट रहता होता है, मल्टी क्लच प्लेट बोलते हैं इसको। इसमें देख सकते हैं 3 वाशर है, एक पतला वाला, 2 कट होता है, वो होता है क्लच हाउसिंग बाहर रखेंगे। ये मोबिल जाली होता है जो कि इसी से हेड पे मेरा मोबिल चढ़ता है, छान के ऊपर तक जाता है। इसको बढ़िया से क्लीन करना है। चलिए इसको रखते हैं फाइनली। रखने के बाद चलिए गाड़ी को थोड़ा बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद इसका जो भी मोबिल है उसको निकालेंगे बाहर इंजन के अंदर। चलिए इसके बाद गाड़ी को रखेंगे। अब फाइनली रखने के बाद हम चलिए रखने के बाद फाइनली हम गाड़ी को बढ़िया से वॉश करेंगे, सर्विस करेंगे, धोएंगे बढ़िया से। उसका क्लच चेंबर जो होता है उसमें बहुत ही ज्यादा मेरा कचरा जम चुका है, क्योंकि ये मेरा दोस्त जो है ये बहुत ज्यादा दिन के बाद ही सर्विस करवा रहा है, तो इसलिए गाड़ी में मोबिल तो जल चुका था। मोबिल था एकदम थोड़ा सा, इसलिए देख सकते हैं एकदम ब्लैक टू ब्लैक दिख रहा है। इसलिए उसको फाइनली हम बढ़िया से डीजल पेट्रोल मारकर सर्विस करेंगे। फाइनली जितना भी उसमें ऑयल कचरा है उसको निकाल लेंगे। चलिए हम फाइनली इसके बाद से जो भी हमारा वो उसमें के औजार है सबको हम धोएंगे, क्लीन करेंगे। देख सकते हैं ये मेरा दोस्त धो रहा है, जो कि एकदम धीमे धीमे धो रहा है, इसको दूध आ नहीं रहा है। चलिए इसको फाइनली हम हटाएंगे। हटाने के बाद अब फिर अपने से हम उसको धोएंगे, क्लीन करेंगे। जो भी इसमें के सामान है सबको क्लीन करेंगे। उसके बाद आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियो में, कैसे क्लीन किया जाता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जो कि थोड़ा बढ़िया से क्लीन किया जाता है। जो भी इसमें कचरा डस्ट होता है सबको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि गाड़ी मेरा दोस्त सर्विस करवाने के लिए इसीलिए दिया है कि वो गाड़ी मेरा फ्रेश चले। तो सर्विस करने का मतलब ये हुआ कि उसको बढ़िया से क्लीन किया जाए, उसमें कचरा ना रहे, वैसे सर्विस किया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त को खड़ा करा दिए, इनको दिखा रहा है कि कैसे इसको धोया जाता है, थोड़ा आप सीखिए। देख सकते हैं फाइनली हम जो भी उसका पार्ट्स है, जैसे कि देख सकते हैं अभी तो क्लच सेंटर लिए हैं, हब लिए हैं, उसको बढ़िया से हम धोएंगे, क्लीन करेंगे। फिर इसको उसके बाद से हम आप लोगों को आगे तक फिर दिखा रहे हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए कैसे इसको धोया जाता है। देख सकते हैं फाइनली उस साइड मेरा दोस्त एक क्या बोल रहा है कि मेरा फिल्टर जो है उसको खोल रहा है। खोलने के बाद देख सकते हैं वो तो थोड़ा धीमे धीमे खोल रहा है क्योंकि लूट नहीं आ रहा। देख सकते हैं इधर इस साइड में खुद आ गया। फाइनली धोने के बाद इस साइड भी टाइमिंग चेन को चेंज करना है, इसलिए मैग्नेट साइड ओपन करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं मैग्नेट को। आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं 14 नंबर गोटी सॉकेट स्पिनर लगाकर फाइनली हम इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसमें लगेगा मैग्नेट कूलर। मैग्नेट कूलर लगाएंगे और मैग्नेट को बाहर निकालेंगे फाइनली हम। देख सकते हैं ये जितना भी स्टूडेंट है मेरा दोस्त इस सब देख रहा है लोग कैसे निकाला जाता है। इन लोग बताते भी है और सिखाते भी है हम। जैसे कि देख सकते हैं फाइनली कितना अच्छा से मेरा मैग्नेट बाहर ओपन हो चुका है, निकल चुका है। चलिए इसको रख लेते हैं, रखने के बाद हम निकालते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं। देख सकते हैं जो मेरा सेल्फ सेल्फ चेन को जो रुकता है उसको निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद ऊपर सर्किल प्लायर लगेगा जिसको हम उसका लॉक निकालेंगे। सेल्फ ऊपर लगा हुआ रहता है, उसके लॉक को हम बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद हम चलिए सेल्फ चेन को हम बाहर निकालते हैं। देख सकते हैं साइड में जो होता है उसको निकाल लेना है। फाइनली चेन सेल्फ चेन को बाहर रख लेना है, दोनों रजिस्टर को भी निकाल लेना है। उसके बाद से चलिए हम फाइनली उसके निकालता है। मैग्नेट प्लेटा होता है, 2 स्क्रू होता है, निकालेंगे। निकालने के बाद कलर साइड जाके उधर से एक छेद होता है जिसमें से हम आराम से धीरे धीरे ठोकेंगे, बाहर निकल जाता है आसानी से। नहीं तो इधर से घिस कर निकालने में थोड़ा परेशानी होता है, मगर उधर से आसानी से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं फाइनली उधर से ठोके हैं, इधर मेरा प्लेटा निकल चुका है फाइनली।
चलिए अब आराम से हम टाइमिंग चेन को बाहर निकालेंगे। इसका जो 8 नंबर बोल्ट होता है फाइनली उसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम। निकालने के बाद 10 नंबर का रोलर बोल्ट होता है उसको भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद उसको निकालेंगे। इसके बाद फाइनली हमारा टाइमिंग चेन बाहर निकल जाएगा। रोलर जो रोक रहा है उस रोलर को हम फाइनली निकालेंगे बढ़िया से। देख सकते हैं रोलर निकल चुका है। अब टाइमिंग चेन को खींचेंगे आसानी से निकल जाएगा, जो कि बुरी तरीके से ये खराब हो चुका था। चलिए फाइनली सब कुछ धोने के बाद इधर क्लच साइड में इसको हम फाइनली एक साइड रखकर इसको स्टेप बाय स्टेप हम कसेंगे। कैसे कसा जाता है बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले क्लच हाउसिंग जो है और ये क्लच जाली है, इस जाली को हम बढ़िया से लगा लेंगे वहां पे, क्योंकि यही में मोबिल जाली होता है जो कि मोबिल को छान कर और मोबिल पंप के द्वारा हेड तक मोबिल पहुंचता है। चलिए क्लच हाउसिंग को लगा लेते हैं बढ़िया से उसके अंदर। उसके बाद लगाने के बाद चलिए हम क्लच प्लेट को फिटिंग करेंगे। उसके पहले हम वाशर जो होता है वाशर को लगा लेते हैं। पहले सीम वाशर लगता है पतला वाला, उसके बाद कट वाशर लगता है, उसके बाद से एक थोड़ा गड्ढा टाइप का वाशर होता है उसके ऊपर से बैठा देते हैं। बैठाने के बाद चलिए हम फाइनली क्लच प्लेट लगाएंगे। ये रहा क्लच हाउसिंग, क्लच क्लच हाब सॉरी क्लच हाब बोलते हैं इसको। क्लच हाब के अंदर देखिए एम के क्लच प्लेट डालते हैं जो कि बढ़िया चलता है, वेस्ट होता है। पहले क्लच प्लेट डालेंगे, उसके बाद प्रेशर प्लेट डालेंगे, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, उसके बाद फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे, फिर फाइनली ऊपर से क्लच प्लेट डालकर क्लच सेंटर जो होता है उसके ऊपर बैठा देंगे हम। देख सकते हैं आसानी से बैठ चुका है। बैठने के बाद चलिए हम बैठाते हैं क्लच हाउसिंग के अंदर। एकदम इजीली तरीके से उस पे खांचा बना हुआ रहता है, बस उस खांचा पे चार तीन गो एगो खांचा में एगो अलग अलग खांचा आता है उसमें बैठाकर फाइनली बैठा देते हैं। उसके ऊपर एक आता है चलिए लॉक आता है और उसके ऊपर एक नट आता है। कूलर लगाएंगे, लगाते हुए इसको फुल टाइट करेंगे। देख सकते हैं उसको लगाने के बाद क्लच प्लेट को हम फुल टाइट करेंगे जैसे कि इस वीडियो में कर रहा है, ऐसे कर लेना है। देख सकते हैं तब तक मेरा दोस्त उधर फिल्टर को टाइट कर रहा है। चलिए इसमें फाइनली अब इसके बाद स्प्रिंग लगता है, स्प्रिंग को फाइनली हम चारों लगाएंगे। लगाने के ऊपर बाद फिर हम इसके क्लच प्लेट आता है प्लेट लगाएंगे। 10 नंबर का बोल्ट चार गो आता है, चारों 10 नंबर बोल्ट को हम उसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद अपोजिट टू अपोजिट फिर इसको हम फुल टाइट करेंगे, जो कि मेरा प्लेटा टूटे ना ऐसे टाइट करना है। अपोजिट टू अपोजिट टाइट कर लेना है फुल टाइट। बने रहिए वीडियो में देखते रहिए कैसे फुल टाइट किया जाता है। देख सकते हैं खूब बढ़िया से फुल टाइट मेरा हो चुका है अब ये। चलिए इसके बाद से हम कसेंगे क्लच कटोरी नीचे। फाइनली इसके पहले बैरिंग उसमें डाल देते हैं। बैरिंग डालने के बाद बढ़िया से क्लच कटोरी डालेंगे। 8 नंबर दो बोल्ट होता है इसके नीचे, 8 नंबर दोनों बोल्ट को फुल टाइट कर लेना है बढ़िया से, स्लिप ना करे। चलिए फुल टाइट होने के बाद इस अब आता है मेरा बैलेंस। इस बैलेंस को आसानी से डालेंगे अंदर। इसके बाद ऊपर वाशर आता है, इसके बाद एक नट आता है, इस नट को फुल टाइट करेंगे। चलिए इसके पहले फुल टाइट करने के बाद इसके नीचे एक लगाते हैं बोल्ट। बोल्ट लगाने के बाद फिर लगाएंगे अपना एक पुलर नट टाइट करने वाला, उसको लगाकर फुल टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसे फुल टाइट कर लेना है। उतना ही टाइट किया जाता है जितना स्लिप ना हो और फुल टाइट भी हो जाए, क्योंकि अभी तक मेरे पास टॉर्क रिंच है नहीं कि उसको हम फुल टाइट करेंगे। चलिए तो फाइनली अपने से कर लेना है। चलिए इसके ऊपर आता है पैकिंग, पैकिंग के ऊपर आता है प्लेटा। इस प्लेटा के भी इस पे हम लगाएंगे। इसी के ऊपर आता है चार गो स्क्रू, चारों स्क्रू को हम फुल टाइट करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे किया जाता है। बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। देख सकते हैं ये मेरा दोस्त है जो कि ये मेरे पीछे खड़ा होकर पूरा देख रहे हैं लोग। आपको तो नहीं दिख रहा है मगर सब कोई देख रहा है कैसे क्या सब कोई सीख भी रहा है लोग। चलिए फाइनली इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं। फुल टाइट करने के बाद चलिए हम फाइनली इसके चेम्बर की ओर चलते हैं और चेम्बर में लगाते हैं क्लच बूस।
पूरा साफ करने के बाद बढ़िया से एकदम क्लीन रखना है। साफ सुथरा जितने रखेंगे उतना अच्छा रहता है, बेस्ट होता है। सर्विस करने से पहले पूरा क्लीन रखना चाहिए और करना चाहिए। चलिए इसके अंदर लगाते हैं थोड़ा सा ग्रीस लगा के बुश, कि मेरा बुश गिरे ना, क्लच बुश बोलते हैं उसको। चलिए उसको हम फाइनली पैकिंग मेरा लग चुका है। पैकिंग लगने के बाद फाइनली हम चेम्बर को अपना बैठाते हैं। देख सकते हैं कैसे चेम्बर बैठता है। फाइनली इसको बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद जो भी इसका नट आता है, 8 हुए इसमें बोल्ट आता है, 8 नंबर होता है, जो कि मेरा 3 गो बड़ा साइज होता है, बाकी सेम साइज होता है। फाइनली स्टेप एक एक करके सब में हम डाल देना है। डालने के बाद चलिए इसको हम फुल टाइट करते हैं। इसको भी अपोजिट टू अपोजिट फुल टाइट कर लेना है, जैसे कि देख सकते हैं हम कर रहे हैं। फुल टाइट करने के बाद चलिए हम उसको पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद मोबिल गेज को कस देंगे, इसमें जो भी धूल मिट्टी ना गिरे उसके अंदर। चलिए इसके बाद से हम किक को फाइनली कसेंगे। कसने के बाद हम दिखाते हैं आगे। देख सकते हैं ऐसे फुल टाइट कर लेना है किक को। देख सकते हैं फाइनली मेरा ये इधर के साइड कसा चुका है। चलते हैं उधर के साइड पे। टाइमिंग चेन कैसे कसा जाता है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम दिखाते हैं। देख सकते हैं फाइनली इधर की ओर हम टाइमिंग चेन क्लीन कर ले हैं। चलिए इस पे हम टाइमिंग चेन को डालते हैं। कैसे डालते हैं चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये रहा मेरा टाइमिंग चेन। डालेंगे आराम से उधर से। डालने के बाद इधर की ओर जो क्रैंक शाफ्ट मेरा वो गरारी बना हुआ है उसमें हम फंसा लेंगे। फंसाने के बाद चलिए हम फाइनल उसको कस लेते हैं। कसने के बाद दिखा देखते हैं कि कैसे अब इसके ऊपर हम चढ़ाते हैं सेल्फ चेन। सेल्फ चेन चढ़ाने के लिए सबसे पहले उसके चेन में हम फंसाएंगे नीचे वाला गरारी। उसके बाद से ऊपर वाला गरारी पकड़ के हम आसानी से फंसा देंगे, उसमें आराम से बैठ जाता है। चलिए उसके बाद सर्कुलर पिलार की मदद से उसका लॉक जो होता है उसको हम बैठा लेंगे। बैठाने के बाद आराम से जो इसमें स्टॉपर होता है जो कि चेन को लड़ने से बचाता है उसको रोक के रखता है, दोनों को लगा लेते हैं हम। लगाने के बाद हम चलिए देखते हैं फाइनली कि उसके बाद से हम इस लॉक को भी कस लेंगे। फाइनली देखेंगे हम मैग्नेट कैसे कस जाता है। ठीक है, चलिए मैग्नेट को लाते हैं टब पे। लॉक को ध्यान में रखते हुए बढ़िया से हम अपने मैग्नेट को बैठाएंगे लॉक में, क्योंकि लॉक जब तक सेंटर में आएगा नहीं तब तक मेरा मैग्नेट बैठेगा नहीं। ऐसे करके बढ़िया से ठोक के बैठा लेना है। फाइनली देख सकते हैं मेरा मैग्नेट कैसे अपना आसानी से और अच्छी तरीके से बैठ चुका है। इसमें डालेंगे वाशर के बाद ऊपर से एक नट। नट डालने के बाद चलिए इसको हम करेंगे फुल टाइट। देख सकते हैं फुल टाइट मेरा हो रहा है। सॉकेट स्पिनर की मदद से पीछे लगाएंगे रोकने के लिए, इसमें एक लगा देंगे ट्यूबुलर स्पिनर। उसके ऊपर से हम उसको रोक कर फुल टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं कैसे हम फुल टाइट कर रहे हैं। अपने दोस्त से पकड़वा दिए हैं, मैग्नेट के अंदर ट्यूबुलर स्पिनर लगा लिए हैं। उसके बाद से उसको हम बढ़िया से फुल टाइट कर लेंगे। चलिए देख सकते हैं फुल टाइट तो हो चुका है। फाइनली हम टाइमिंग चेन को जो प्लेटा होता है उसको फाइनल हम कसवाएंगे। पकड़ के इधर से दबाएंगे, खुद हम कसेंगे, नहीं तो इन लोगों को भरोसा है नहीं, फटाक से मेरा तोड़ देगा सब। चलिए हम फाइनली इनको पकड़वाते हैं, चलते हैं उधर के साइड में हम कस के अभी आ रहे हैं। फाइनली देख सकते हैं कस दिए हम। कसने के बाद में अपने साइड में आएंगे। फाइनली मैग्नेट चेम्बर जो होता है उसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद पोंछ लेना है। पोंछने के बाद चलिए इसको हम पैकिंग लगा दिए हैं, इसके ऊपर से हम इस चेम्बर को बैठाएंगे। देख सकते हैं कितना आसानी से मेरा चेम्बर बैठ चुका है। इसके ऊपर आता है बोल्ट, 8 नंबर जो होता है। इस पूरा इस बोल्ट को हम लगाएंगे। लगाने के बाद चलिए इसको हम फुल टाइट करेंगे। चलिए फाइनली देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको कसेंगे हम। अपोजिट टू अपोजिट कसेंगे, क्योंकि इसमें एक लाइन से नहीं कसा जाता है, नहीं तो बोल्ट एक टेपर हो सकता है, चेम्बर टूट सकता है। इसलिए अपोजिट टू अपोजिट टाइट करें बढ़िया से और आसान तरीके से।
चलिए न्यूट्रल पत्ती को वार लगा लेते हैं। लगाने के बाद चलिए हम देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये हमारा फाइनल हो चुका है। चलिए आगे को हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वाइजर कैसे कसा जाता है। देख सकते हैं मेरा दोस्त वाइजर उस टाइम से लगा रहा था मगर नेट नहीं लग पाया। चलिए हम हेडलाइट को लगा लेते हैं कैपलर। उसके बाद से फाइनली इसका जो भी वायर इसका नट होता है वाइजर के अंदर सब नट को हम फाइनली कसेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए कैसे कसा जा रहा है। देख सकते हैं फाइनली वाइजर की साइड कसा गया है। उधर के साइड में फाइनली उधर के नट जो होता है 8 नंबर स्क्रू उसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फाइनली नीचे की तरफ 8 नंबर बोल्ट आता है उसको हम टाइट करेंगे। फाइनली देख सकते हैं टाइट हो चुका है मेरा वाइजर। टाइट करने के बाद देख सकते हैं इंडिकेटर वगैरह सब कुछ लग चुका है। चलिए अब फाइनली गाड़ी के अंदर मोबिल डालेंगे। मोबिल डालने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मोबिल डाल लेते हैं। देख सकते हैं मोबिल इस गाड़ी में हम डाल रहे हैं और डाल भी दिए। चलिए कैप को बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फाइनली मेरा गाड़ी ओके हो चुकी है। चलिए इस गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और सुनाते हैं इसका आवाज के पहले से कितना ज्यादा और अच्छा हो चुका है। फाइनली देख सकते हैं मेरा गाड़ी कितना अच्छा आवाज दे रही है और गाड़ी मेरा एकदम ओके हो चुका है, क्योंकि गाड़ी में देख सकते हैं कितना प्रॉब्लम था। इसका क्लच प्लेट खराब हो गया था, इसका टाइमिंग चेन खराब हो गया था। ये सब हम आप लोगों को दिखाए हैं स्टेप बाय जो स्टेप कैसे सर्विस किया जाता है वो भी देखे हैं लोग, कैसे गाड़ी को टाइमिंग चेन और क्लच प्लेट चेंज किया जाता है वो सब आप लोग हम दिखाए हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं आप लोगों को अपने वर्कशॉप का व्यू जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कितना सारी मशीनें लगी हुई है जो कि सब इस ट्रेड का है, जो कि हम लोगों को सिखाया जाता है कैसे इस पे कार्य किया जाता है, कैसे इसमें काम करता है। चलिए इस वीडियो में बनने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर